हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप टाइम से पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किस वित्तीय निकाय ने भारत सरकार के साथ $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। इसके बारे में और जान लेते हैं। एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। इसके बारे में और जान लेते हैं। देवस्वाना डायमंड कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में जवानेंग खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जून को। प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि दुनिया का ध्यान उस भूमिका पर केंद्रित किया जा सके जो हमारे जीवन में स्थायी गैस्ट्रोनॉमी निभाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवा टेक 2021 को वस्तुतः संबोधित किया। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। विवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है जिसका आयोजन हर साल पेरिस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2020-21 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के मामले में किस देश का सेंट्रल बैंक शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तुर्की का पहला स्थान मिला है। तुर्की गणराज्य का सेंट्रल बैंक सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% है। अगला क्वेश्चन, FY21 के लिए आरबीआई द्वारा सरप्लस के रूप में सरकार को कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99,122 करोड़ रुपए। इसके बारे में और जान लेते हैं। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिवेशन हस्तांतरित किया है जो 2021-20 में भुगतान किए गए 75,126 करोड़ रुपए से 73% से अधिक है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। इसके बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, सी प्री ईयर बुक 2021 में किस देश ने टॉप किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ अमेरिका है, अमेरिका। इसके बारे में और जान लेते हैं। जनवरी 2021 में 5550 के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। इसके बारे में और जान लेते हैं। बांग्लादेश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो है सत्या नडेला, याद रखेंगे। और इनके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। जो सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण को मंजूरी दे दी है। बोर्ड को कितनी नई कॉर्पोरेट संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 संस्थाओं में। और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद OFB के तहत मौजूदा 41 कारखानों को 7 नई कॉर्पोरेट संस्थाओं में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, शिपरी ईयरबुक 2021 में भारत का रैंक क्या है जो किसी देश के पास परमाणु हथियारों की संख्या निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठी रैंक है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शिपरी ईयरबुक 2021 जारी किया है। शिपरी ईयरबुक 2021 में भारत का रैंक वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य हर साल 18 जून को महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष 18 जून को ये महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाते हैं मणिपुर राज्य में। और यह 20वां महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाया गया था 18 जून 2021 में, याद रखेंगे। जो 18 जून 2021 में जो विद्रोह एकता दिवस मनाया गया था वो 20वां मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस का विषय क्या है या थीम क्या है? बहाली, भूमि स्वास्थ्य लाभ, हम स्वस्थ भूमि के साथ बेहतर निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस दिन को CBSE द्वारा राष्ट्रीय पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जून को। और फ्रेंड्स, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतिवर्ष 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी बढ़ाई है? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी MS धोनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। इनके बारे में और जान लेते हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज के साथ साझेदारी का विस्तार किया है, जो एक दशक से अधिक समय से ब्रांड से जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केनेथ कोंडा जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी जाम्बिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाम्बिया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिनका निधन हो गया है जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? तो वो थे केनेथ कोंडा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता केनेथ कोंडा का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, याद रखेंगे। और इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में अनुसूचित जनजाति पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण पर ADI प्रशिक्षण पोर्टल और 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय धावक का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह का। चंडीगढ़ में कोविड-19 के साथ 1 महीने की लंबी लड़ाई के बाद पूर्व भारतीय स्प्रिंटर मिल्खा सिंह
का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस क्षेत्र में श्रीलंका के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा और क्षेत्र। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारत ने श्रीलंका में सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक्सिम बैंक के माध्यम से श्रीलंका को $100 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।